प्राचीन रोम के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी वीरता, विद्रोह और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा का प्रतीक है। स्पार्टकस स्पार्टकस का जन्म थ्रेसी हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। उसका प्रारंभिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन यह माना जाता है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार स्पार्टस ने रोमन सेना में एक सहायक सैनिक के रूप में भी काम किया था। हालांकि किन्हीं अज्ञात कारणों से उसे सेना से निष्कासित कर दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया। उसकी ताकत और लड़ने की क्षमता ने उसे ग्लैडिएटर स्कूल तक पहुंचा दिया। यह स्कूल कैपुआ में स्थित था और इसका मालिक लेंटुलस बटियाटिस था। ग्लैडिएटर का जीवन क्रूर और छोटा था। उन्हें मौत के लिए लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। स्पार्टकस ने इस अमानवीय जीवन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने अपने साथी ग्लेडिएटरों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए एक योजना बनाई। लगभग 40 ग्लेडिएटरों के एक समूह ने रसोई के चाकुओं और अन्य तात्कालिक हथियारों से लैस होकर विद्रोह कर दिया। वे स्कूल से भागने में सफल रहे और पास के माउंट वेसुवियस पर शरण ली। रोमन इतिहास का सबसे बड़ा दास विद्रोह बन गया। रोमन अधिकारियों ने शुरू में इस विद्रोह को एक छोटी सी समस्या के रूप में देखा। उन्होंने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए एक छोटी सी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व प्रेटर क्लॉडियस ग्लेबर ने किया। ग्लेबर ने विद्रोहियों को वेसुवियस पर घेर लिया, यह सोचकर कि वे भूख से आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन स्पार्टकस ने एक शानदार योजना बनाई। विद्रोहियों ने दाखलताओं और पेड़ों की शाखाओं से रस्सियां बनाई। वे रात के अंधेरे में चट्टान के नीचे उतरे और रोमन शिविर पर पीछे से हमला कर दिया। रोमन सेना पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी और बुरी तरह हार गई। इस जीत ने स्पार्टकस की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया। पूरे इटली से हजारों गुलाम, किसान और अन्य असंतुष्ट लोग उसकी सेना में शामिल होने लगे। स्पार्टकस की सेना तेजी से बढ़ी और जल्दी इसमें 6 से अधिक लोग शामिल हो गए। उसने अपने लोगों को लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्हें एक अनुशासित बल में संगठित किया। विद्रोही सेना ने कई रोमन शहरों पर कब्जा कर लिया और ग्रामीण इलाकों में लूटपाट की। उन्होंने कई रोमन सेनाओं को हराया जो उन्हें रोकने के लिए भेजी गई थी। स्पार्टकस एक शानदार सैन्य रणनीतिकार साबित हुआ। उसने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अक्सर अपरंपरागत रणनीति का इस्तेमाल किया। रोमन सीनेट अब इसी विद्रोह से बहुत चिंतित थी। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए अपने 2 सबसे सक्षम जनरलों पब्लियस वेरिनियस और गयुस कैसियस लोंगिनस को भेजा। लेकिन स्पार्टकस ने हालांकि विभाजन पैदा होने लगे। स्पार्टकस आल्प्स को पार करके अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहता था। के नेतृत्व इटली में रहकर लूटपाट जारी रखना चाहते थे। इस विभाजन के कारण सेना क्रिक्सस और उसकी सेना को अंततः रोमन सेना ने घेर लिया और नष्ट कर दिया। स्पार्टकस ने अपने गिरे हुए साथियों का सम्मान करने के लिए रोमन कैदियों के बीच ग्लैडिएटर प्रतियोगिताएं आयोजित। यह रोमनों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक संदेश था। अब रोम ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपने सबसे अमीर और सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक मार्कस लिसिनियस क्रासस को नियुक्त किया। क्रासस ने एक विशाल सेना इकट्ठी की और विद्रोहियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सेना में अनुशासन बहाल करने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें डेसिमेशन भी शामिल था। स्पार्टकस दक्षिण की ओर बढ़ा
दैगन सोखे नाम शहरी या अच्छी से अन्य अति चलिया सकती है। उसने समुद्री डाकुओं के साथ एक सौदा करने की कोशिश की ताकि उसकी सेना को सिसिली ले जाया जा सके, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उसे धोखा दिया। उन्होंने पैसे ले लिए और बिना उसके चले गए। अब स्पार्टकस और उसकी सेना इटली के दक्षिणी सिरे पर फंस गई थी। क्रासस ने उन्हें फंसाने के लिए एक विशाल दीवार और खाई का निर्माण किया। यह एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि थी जो लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई थी। विद्रोही अब भोजन और आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे थे। स्पार्टकस ने एक हताश प्रयास में क्रासस की रेखाओं को तोड़ने की कोशिश की। वे एक खूनी लड़ाई के बाद भागने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने कई लोगों को खो दिया। इन्हें मैं हर से सीखा तो Así accedere regionas sanitarian campaign, pompi naseringe anatari sikalina justice mer, के टोपो में आज सामने यह गए अन्य अध्ययन है। स्पार्टकस जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा है। उसने क्रासस की सेना का सीधे सामना करने का फैसला किया। अंतिम लड़ाई ईसा पूर्व में सिलारस नदी के पास हुई। कहा जाता है कि लड़ाई से पहले स्पार्टकस ने अपने घोड़े को मार डाला। यह यदि वे की है तो उनके पास कई घोड़े आएंगे, और यदि वे हार गए हार गए तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। लड़ाई अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। स्पार्टकस ने बहादुरी से लड़ी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह अभिभूत हो गया और मारा गया। आज की शरीर कभी नहीं मिला। लगभग 104 पकड़े गए विद्रोहियों को रोम से कैपुआ तक एपियन वे के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। यह भविष्य के किसी भी विद्रोह के लिए एक क्रूर चेतावनी थी। स्पार्टकस का विद्रोह अंततः विफल रहा, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। वो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी को अनगिनत फिल्मों और टेलीविजन शो में बताया गया है। स्पार्टकस हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की इच्छा को कभी भी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता है। उसका नाम हमेशा के लिए उन लोगों के साथ जुड़ा रहेगा जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस करते हैं। रेस की धूल भरी सड़कों से लेकर ग्लेडिएटर एरेना के खूनी रेत तक, स्पार्टकस का जीवन एक असाधारण यात्रा थी। उसने एक ऐसी दुनिया में सम्मान और गरिमा की मांग की जो उसे दोनों से वंचित करना चाहती थी। उसका विद्रोह केवल स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई नहीं थी। उसने अपने अनुयायियों को दिखाया कि वे सिर्फ संपत्ति नहीं है। यद्यपि उसका अंतिम लक्ष्य है आज से 23 नया स्वतंत्रता आज से उसने कुछ और अधिक स्थायी हासिल किया। उसने एक चिंगारी जलाई जो रोमन साम्राज्य के सबसे अंधेरे कोनों में गूंजती रही। उसने रोम की शक्ति की नींव हिला दी और अभिजात वर्ग के दिलों में डर पैदा कर दिया। क्रासस ने विद्रोह को कुचल दिया होगा, लेकिन वह स्पार्टकस की किंवदंती को नहीं मिटा सका। पोम्पी ने अंतिम जीत का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन इतिहास स्पार्टकस के असली दुश्मन के रूप में क्रासस को याद करता है। स्पार्टकस की कहानी एक अनुस्मारक है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पराजितों की कहानियों में भी शक्ति होती है। वह एक ग्लेडिएटर था जो एक जनरल बन गया, एक गुलाम जो एक मुक्तिदाता बन गया। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति भी न सही परिस्थितियों में अन्य सहज और नई सोरी जीत सकता है, दे सकता है। स्पार्टकस का विद्रोह रोमन समाज में दासता की क्रूरता और अन्याय को उजागर करता है।
यह उस प्रणाली की अंतर्निहित अस्थिरता को दर्शाता है जो लाखों लोगों के शोषण पर बनी थी। हालांकि विद्रोह के तत्काल बाद दासों के जीवन में बहुत सुधार नहीं हुआ, लेकिन इसने निश्चित रूप से एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसने रोमन अभिजात वर्ग को याद दिलाया कि उनके गुलाम सिर्फ संपत्ति नहीं थे, बल्कि संभावित स्पार्टकस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल शारीरिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि और आत्मा की स्वतंत्रता भी है। उसने अपने लोगों को न केवल लड़ने के लिए बल्कि एक बेहतर भविष्य का सपना देखने के लिए भी प्रेरित किया। उसका नाम आज भी दुनिया भर में स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक न्याय के पैरोकारों द्वारा सम्मान के साथ लिया जाता है। स्पार्टकस रोमन एक राजा। उसकी कहानी हमेशा के लिए मानवता की स्वतंत्रता की अदम्य खोज के एक वसीयतनामा के रूप में याद की जाएगी। विद्रोह की शुरुआत एक साधारण इच्छा से हुई है, समय सकते हो स्वतंत्र कहते हटाना गया है ऐसा पतन होने की। कैपुआ के ग्लैडिएटर स्कूल में स्थितियां असहनीय थी। क्रूर था और मृत्यु हमेशा निकट थी। स्पार्टकस ने अपने साथी कैदियों में असंतोष की भावना देखी। उसने उन्हें एक साथ काम करने के लिए मना लिया, यह जानते हुए कि एकता में ही उनकी एकमात्र आशा है। भागने की योजना साहसी और खतरनाक थी। उन्होंने अपने मौके का इंतजार किया। सही बोना है है तो वह तेज से और निर्णायक था। वे स्वतंत्रता की ओर भागे। उनके दिलों में आशा और भय का मिश्रण था। माउंट वेसुवियस एक प्राकृतिक किला बन गया। यहाँ उन्होंने अपनी पहली जीत का स्वाद चखा। यह जीत शक्तिशाली भर्ती उपकरण साबित हुई। जो स्वतंत्रता की इच्छा से एकजुट थी। उन्होंने रोमन सेनाओं से हथियार और कवच छीन लिए। उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने इटली के ग्रामीण इलाकों में एक लहर की तरह यात्रा की। रोमन विला और खेतों को जला दिया गया। यह गरीबों द्वारा अमीरों के खिलाफ एक विद्रोह था। स्पार्टकस ने अपने लोगों को अनुशासन सिखाने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। लूट और प्रतिशोध की इच्छा अक्सर रणनीतिक आवश्यकता पर हावी हो जाती थी। क्रिक्सस के साथ विभाजन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विद्रोह के भीतर की कमजोरियों को दर्शाता है। स्पार्टकस ने उत्तर की ओर मार्च किया। उसने एक और रोमन सेना को हराया। अब आज तक का रास्ता साफ था। एक रहस्यमय कारण से स्पार्टकस वापस दक्षिण की ओर मुड़ गया। इतिहासकार आज भी इस फैसले पर बहस करते हैं। क्या यही उसके लोगों का दबाव था या कोई रणनीतिक भूल है? से यह निर्णय अंततः विद्रोह के भाग्य को सील कर देगा। क्रासस के साथ टकराव अब अपरिहार्य था। क्रासस की दीवार एक सरल लेकिन प्रभावी जाल था। घेराबंदी के दौरान सर्दियों की कठोरता ने विद्रोहियों को कमजोर कर दिया। भागने का प्रयास हताशा का एक कार्य था। अंतिम लड़ाई सम्मान और विनाश की कहानी है। स्पार्टकस ने एक नायक की तरह लड़ाई लड़ी। उसकी मृत्यु ने विद्रोह की लौ को बुझा दिया, लेकिन उसकी किंवदंती आग को जला दिया।
एपियन वे पर सूली पर चढ़ना रोम की क्रूरता का एक भयानक प्रदर्शन था। यह शक्ति का एक संदेश था। अनासक्ति है जीवन मरने से उनसे यह ठीक सपिया कर ली। लेकिन सीधा संदेश के बावजूद यह नहीं ठीक से तक स्पार्टकस का नाम फुसफुसाया जाता रहा। यह आशा का एक प्रतीक बन गया, एक फुसफुसाहट जो एक दिन फिर से दहाड़ सकती है। स्पार्टकस की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मनुष्य है अच्छी से मिथक है। यह मानवीय आत्मा की ताकत का एक मिथक है। यह स्वतंत्रता के लिए शाश्वत संघर्ष का एक मिथक है। और यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रात में भी एक सितारा चमकने का साहस कर सकता है। उसका प्रकाश आज भी हम सभी के लिए चमकता है। उसने अपने अनुयायियों को एक सेना में बदल दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे एक इकाई के रूप में ला है। स्पार्टकस ने उन्हें केवल रणनीति ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी सिखाया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अकेले जी सकते हैं। यह विश्वास उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था। रोमन अभिजात वर्ग ने उन्हें भगोड़े गुलाम के रूप में देखा, लेकिन वे उससे कहीं अधिक थे। क्रांति की शुरुआत थे, एक क्रांति जो समय से पहले पैदा हुई थी। स्पार्टकस का नेतृत्व करिश्माई और प्रेरक था। लोग उसके लिए लड़ने और मरने को तैयार थे। उसने उन्हें एक साझा पहचान और उद्देश्य की भावना दी। वे अब ही अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। चीजें समझना चाह रहा है से अधिक यह भाईचारा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। है उनकी सबसे बड़ी त्रासदी। अंतिम लड़ाई में से आखिर से के 400 वर्ष वे जानते थे कि वे मौत का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये मरने का फैसला किया। घुटनों पर जीत से आई ने ना से गो। स्पार्टकस की अंतिम लड़ाई पौराणिक है। उसने 2 सेंटुरियन को मार डाला जो उस पर हमला करने आए थे। वैसे ही नहीं चाहे लेकिन भाग्य ने अन्यथा फैसला किया। उसकी विरासत सिर्फ उसकी लड़ाइयों में नहीं है। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं। यह एक सपना था जो उसके समय के लिए बहुत कट्टरपंथी था, लेकिन यह एक सपना है जो आज भी गूंजता है। स्पार्टकस की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, और यह हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का साहस वास्तव में दुनिया को बदल सकता है।